हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग ये पीछे थंबनेल को देख पा रहे हैं कि आज हम जो है कि क्लास 12th का क्या है बोर्ड एग्जाम 2025 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपके भैया केमिस्ट्री होने वाला है, वो भी हम हिंदी मीडियम में बात करेंगे। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे उनके लिए हम बात करने वाले हैं। किसके भाई? यूपी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं 70 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ये भैया वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हर बार आता है। क्या है? आपके एग्जाम में आज हर बार क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जितना सारा टॉपिक आपको 70 टॉपिक बताया जाएगा वो हर बार किसी न किसी नहीं भाई, आपके बोर्ड में ही पूछा गया है, बस किसी और सेट में। जैसा आपका पेपर बनता है तो कई सेट आपके अलग अलग होते हैं, तो हर सेट का जो पेपर बनता है किसी न किसी सेट में आपका जो 70 टॉपिक है ये पूछा गया है और बार बार आपसे पूछा गया है। तो और आप देख पा रहे हैं कि आप जो 70 में 70 कैसे लाएं। तो अगर आप 70 टॉपिक तैयार कर लेते तो आपका 70 में 70 आसानी पूर्वक आ सकता है। और ये बस मैं सिलेबस ही डिस्कस आपसे नहीं करूंगा, सिलेबस के साथ साथ हम जिस हिसाब से बात करेंगे, जिस टॉपिक को हम जैसे भी सजा के लाए आपके लिए, उसी टॉपिक को मैं उसी हिसाब से एक एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक एक में ऐड करके आपको वीडियो मिलेंगे करके। तो भैया अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी नहीं, पहले आप सिलेबस देख लीजिए। इस सिलेबस में आपको मैं किस किस टॉपिक को लिया हूं और कहां से आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। वैसे चैप्टर तो काफी बड़ा है, हमारा एग्जाम धीरे धीरे काफी करीब आ चुका है। तो देखा जाए तो लगभग 300 से 400 डिफिनेशन है आपके केमिस्ट्री में। फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक दोनों मिलाकर कम से कम 300 से 400 डिफिनेशन है। तो भैया 300-400 डिफिनेशन तो आएगा नहीं, आएगा तो 15, 20, 25 यही आएगा ना। तो उसी में से हम 70 टॉपिक खींच के आपके लिए लेके आए बाहर। इन्हीं 70 को पढ़ना है और 70 टॉपिक 70 नंबर आपको दिला के जाएगा। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और एक एक टॉपिक को एक एक तरफ से लिखते चलिए। आपको इसी चैनल पे जितने सारे 70 टॉपिक है 70 के 70 टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे एक करके। तो आज से आप लोग कंटिन्यू क्या है जुड़िए द टैलेंट गुरु कोचिंग में। आप बता रहे हैं आपको जो है कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे करो तैयारी जिस हिसाब से हम बता रहे हैं, ऐसे करो भाई। 100% आपका 70 पे 70 मिलने वाला, कहीं जाने वाला। आप लिख ना पाए वो अलग मैटर है कि आपको बताया गया और आप लिख नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे कि करके जितने ज्यादा देखने वालों की जनसंख्या बढ़ेगी उतना जल्दी क्या करेंगे, हम टॉपिक को कवर करेंगे। फिर हम मॉडल पेपर लेके आएंगे आपके लिए केमिस्ट्री का, उसमें देखा जाए कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए भाई। ये क्या ये आपका जो है कि परीक्षा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको देखना है। किस किस परिभाषा को आपको फोकस करना है, कहां से आपका न्यूमेरिकल बनने वाला है कि, और बहुविकल्पी में कितने प्रश्न आते हैं, लघुत्तम में कितने आते हैं, विस्तृत में कितने प्रश्न आते हैं। अगर इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो इसको हम अगले टॉपिक में, मतलब अगले एक वीडियो में ले लेंगे कि किस चैप्टर से कितना कितना नंबर बन रहा है। अभी फिलहाल टॉपिक को लिए हैं, लेकिन इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। चलिए पहला आप देख पा रहे हैं, ये आपकी पहली टॉपिक है क्या, मोलरता। देखिए भैया केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर आपका है, पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, मोलरता, मोललता और मोल, ठीक है ना। मोलरता, मोललता, मोल और अंश, यहां से आपका क्या है बार बार क्वेश्चन बनता है भाई। कब कब क्वेश्चन बना है आपका 2016 में, फिर 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में या 24 में। लगातार कहीं न कहीं आपसे पूछा जा रहा है, कहीं अतिलघु उत्तरी में तो कहीं बहुविकल्पी में। हो सकता है आपके सेट में ना है, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं किसी न किसी के सेट में ये पेपर में आपके क्वेश्चन छपने वाला है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपने वाला है किसी न किसी सेट में। तो 70 को 70 को हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जिस हिसाब से मैं बात करके चल रहा हूं इसी हिसाब से आपको यहाँ पे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा। एक टॉपिक में हम क्या करेंगे, एक वीडियो में 2-3 टॉपिक ले लेंगे। तो चलिए जल्दी सिलेबस को कवर करते हैं और देखते हैं। आपका राउंड का नियम और सीमाएं पूछेगा 2016, 18, 19, 20 क्या है
22 23 पूछा गया है, 24 में नहीं पूछा गया है, तो हो सके भैया तो तुम्हारे 25 वाले में क्या है, ये क्वेश्चन पक्का पूछ गए, है कि नहीं। तो आपका जो 25 में पक्का पूछने वाला है, इस बात को आप लोग क्या करिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्या है मेरा, अगला हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बहुत फेमस भाई, ये भी बहुत बार पूछा गया। देखिए 15 17 18 19 22 में क्या पूछा है, हेनरी का नियम। अगला हमारा है पराशरण दाब। क्या है, पराशरण दाब। 16 में 18 में 20 में 22 में 23 में 24 में। भैया पेन और कॉपी लेके रखो, एक एक टॉपिक को एक एक लाइन बाय लाइन लिखते चलो, और कुछ मत पढ़ो, बस 70 डिफिनेशन पढ़ लो, एग्जाम आपको क्लियर हो जाएगा और बहुत बेहतर नंबर से आप पास कर पाएंगे, अच्छा अंक आपको मिलेगा भाई। आइए अगला टॉपिक है पराशरण तथा विसरण में अंतर क्या होता है। यहाँ पराशरण दाब किसे कहते हैं, यहाँ पराशरण तथा विसरण में अंतर क्या है, इसके बारे में आपसे बार बार पूछता है। 15 17 20 22 और 24 में आपसे पूछा गया है। अगला है क्वथनांक। यहाँ डाल लीजिए क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक का उन्नयन आपका 16 19 22 23 24 में पूछा गया है। ऐसे क्या दिया, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन 15 16 17 और 22 में पूछा गया है। ये जरूरी नहीं कि आपकी मतलब ये आजमगढ़ में पूछा गया या गाजीपुर पूछा गया, मऊ में कहीं पे भी पूछा है, लेकिन पूछा यहीं से, किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्या पता आपके सेट में देखने के लिए मिल जाए। अगला है मोलर उन्नयन। 8वां क्या दिया, मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब 22 17 20 22 23 पूछा है। मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है, वहां मोलरता हम पढ़े थे, यहाँ पे हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये भी आपके 15 16 17 22 24 से पूछा गया। अगला हमारा है मोलर अवनमन या मोलर उन्नयन स्थिरांक या मोलर अवनमन स्थिरांक। ये देखते चले कितनी बार पूछा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस मुझे टॉपिक बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको पूछी जा रही है एग्जाम में। इस बार मैं एक एक टॉपिक को ले रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं चैप्टर वाइज बता दूंगा कि कौन कौन भैया चैप्टर में अब कौन कौन आपको मिल जाएगा देखने के लिए। चैप्टर बता देंगे किस किस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। अभी फिलहाल टॉपिक को नोट करिए। सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। देखिए 16 17 18 20 22 23, जब यार 5 बार 6 बार 7 बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो हमको आशा कर ही सकते हैं ना, क्या पता मेरे एग्जाम में आने वाला हो। काफी समय आपके पास है, अब उससे हम 70 टॉपिक 70 दिन में भी खत्म करेंगे तो हमारा आसान से खत्म हो जाएगा 15-15 मिनट में। लेकिन नहीं, एक घंटे आधे घंटे का वीडियो बनाएंगे जिसमें 2 3 टॉपिक को एक साथ लेंगे, ठीक है। अगला देखिए मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता क्या होता है। कोलराउस का नियम क्या है। देखिए इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, अमानक इलेक्ट्रोड क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ 3 टॉपिक आपको एक ही ले लेंगे, क्या ले लिए 3 टॉपिक आपकी एक ही, क्या है इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव आपको बताना है। 3 टॉपिक इसमें। अगला है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। खतरनाक ट्रिक बताएंगे आपको याद करने के लिए, एकदम एक बार में याद हो जाएगा आपको भैया कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कैसे करते हैं। अगर वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद हो गई एक तरफ से, तो बता रहे बहुत सारा क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। ये देखिए नष्ट समीकरण, सेल नियतांक। नष्ट समीकरण क्या भाई, यहाँ पे सेल नियतांक का कितनी बार पूछा है, 16 पूछा, 18 पूछा, 20 22 में पूछा, आपका 19 में पूछा है। नष्ट समीकरण 15 में या 16 में 17 में 18 में 20 में 22 में देख रहे हैं, 23 24, यहाँ तो लगातार पूछ दिया है 22 23 24 में पूछ दिया। पढ़ेंगे कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा गुरु, बिना पढ़े काम होने वाला नहीं है। आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। आपका सेल नियतांक हो गया, इसके बाद क्या दिया आपका वेग का। देखिए अभिक्रिया का वेग क्या बताना है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है और वेग नियम क्या होता है। अभी ऑफलाइन क्लास में आपको भी कल ही पढ़ाया गया, फिर से दोबारा पढ़ाया गया ना। आप देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आपको बन रहा है 17 20 और 22 में। आणविक और कोटि में अंतर बताए थे। आणविक और कोटि में आज ही आपको पढ़ाया गया है कि आणविक और कोटि में क्या अंतर है। दोबारा अगर कोई अभिक्रिया, अगर कोई हम सिलेबस बता रहे हैं, अगर कोई अभिक्रिया ऐसे दिया है और ऐसे करके दिया है, अगर इसको लिख रहे हैं A + B, एक हमारा क्या होता है, ये आपका हो जाएगा कोटि, है कि नहीं। अगर आणविकता की बात करेंगे तो आणविकता में क्या हो जाएगा, आपका पावर को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये वीडियो आपको पढ़ाया गया आणविकता और कोटि में क्या अंतर है। कोटि सामने वालों को ऐड कर लेंगे, आणविकता पावर वालों को हम ऐड करते हैं। बात यहाँ तक सभी आइए। कोटि में क्या हो, कोटि पावर में लेते हैं, आणविकता हाँ
कोटि पावर में लेते हैं और आणविकता क्या करते हैं, आगे वाले लेते हैं, जो अभिकारक में जो आप क्या है भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या। बात करेंगे जब टॉपिक बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, उत्प्रेरक, सांद्रता, ताप पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया उसमें ताप बढ़ाया जाए, वेग क्या है ताप बढ़ाया जाए, सांद्रता बढ़ाया जाए, उत्प्रेरक बढ़ाया जाए, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके सांद्रता पे, इसके बारे में बात करेंगे। अगला देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजन लिखिए। यहाँ से वेग स्थिरांक के मात्रा भी पूछ सकता है, व्यंजन ही पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है। और ये जरूर नहीं, देखिए कोट अभिक्रिया ये भैया आपका शून्य है, ये आपका प्रथम है। आप मैं ये हेडिंग डलवा के छोड़ाओ, समाकलित वेग संख्या, ये हम डलवा के छोड़े है कि नहीं। एकदम बेहतरीन ढंग से ट्राई करें भाई। अब बस इत्मीनान से बस जुड़िए मेरे साथ। जितना ज्यादा देखने वालों की संख्या बढ़ेगी उतना जल्दी जल्दी वीडियो आपके समक्ष आपके लिए क्या है उपलब्ध कराया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए। स्टार्ट करिए भैया कि अब जो है कि हम क्या है केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे लालू सर आएंगे आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे एक तरफ से, तो आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स क्लास डेली क्या है आपको वीडियो यहाँ से मिल जाएगी और टॉपिक वाइज बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। प्रैक्टिकल के साथ जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाएगा। चलिए आगे चलते बात करते हैं। आपका संक्रमण तत्व और परिभाषा के लक्षण बताइए। संक्रमण तत्व क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। अगला है अंतर संक्रमण तत्व तथा तत्व लक्षण। देखिए सैंथेनोइड, सैंथेनोइड अंकुंचन आपका है एक्टिनोइड, देखिए और एक्टिनोइड अंकुंचन। आप यहाँ पे देखिए उपसहसंयोजकता यौगिक क्या होता है, सकुल यौगिक और संकर यौगिक क्या होता है। 19 में, 20 में, 22 में, 23 में सब आपके सामने लिखा, कितनी की बार पूछा गया है। अगला देखिए बर्नर सिद्धांत। बर्नर सिद्धांत देखिए 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में लगातार पूछ रहा है बार बार। तो भैया अनदेखा नहीं करना है, एक एक टॉपिक को बहुत गहनता से बारीकी पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि हम 300-400 डिफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो बस कितना 70 नंबर की बात है और 70 डिफिनेशन हम पढ़ेंगे। उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड हम आंकिक प्रश्न जो भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। अगला एक क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। फिर क्या उपसंयोजकता की संख्या देखिए। एल्केन बनाने की विधियां, ये आपका सेकंड में मिल जाएगा। क्लोरोफॉर्म बनाने का क्या है प्रयोगशाला विधि। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 में पूछा गया आपका। ये क्या है, एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ये आपकी टॉपिक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एल्कोहल क्या है, इसके बारे में इसमें बात करने। ये 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 21 में एब्सेंट हुआ है। ये भाई बस 21 में एब्सेंट हुआ है, बाकी 15 से 24 तक लगातार पूछा गया। देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 गायब है, 22, 23, 24, 25 में भी तो आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा, दिमाग बैठा लो भाई, आएगा क्यों नहीं आएगा। एथिल एल्कोहल बनाने की विधियां क्या है और इसके गुण क्या है और इसका उपयोग क्या है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसकी विधियां क्या है, इसमें गुण क्या पाए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि और गुण एवं उपयोग क्या है, आप 15, 17, 18, 20 सब पूछा जा रहा है। वही क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है, वही टॉपिक आपके सामने डिस्कस की जा रही है, जो आपके एग्जाम में एकदम 100% पॉसिबिलिटी है कि ये तो फंसना ही फंसना है, यही से फंसेगा, 70 से बाहर नहीं जाएगा, 70 के अंदर ही सारा कुछ कवर हो जाएगा आपका। भरोसा करके कंटिन्यू सारे टॉपिक पढ़ लो, एग्जाम में वाह हो जाएगा, बल्ले बल्ले आ जाओ। एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि क्या है। अगला टॉपिक हमारा है स्मिथ अभिक्रिया क्या है, कीटोन बनाने की विधि, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि क्या है। 15 में, 17 में, 19 में, 20 में और 22 में आपसे पूछा गया। अब ये कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि, कह रहा फार्मिक अम्ल, जो यह मधुमक्खी काटती है ना, जब चींटी काटती है तो उसमें जो एसिड पाया जाता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एसिडिक अम्ल क्या है, एसिडिक अम्ल में इन सब चीजों को याद रखना है। ये कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे। ये फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि कैसे है, कैसे हम इसको बनाएंगे प्रयोगशाला। अगला है टालिन अभिकर्मक, फिर लिंग विलयन, अगला उसके बाद है
फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में भैया लगातार पूछा। आप कोई कहेगा सर 24 में पूछ लिया 25 में नहीं पूछेगा। अरे काहे नहीं पूछेगा भाई, जब लगातार 22, 23, 24 पूछ लिया तो 25 में पूछ सकता है, काहे नहीं पूछेगा? पूछेगा ना, पूछेगा, जरूर पूछेगा। एसिडिक क्या है, एसिटल डिहाइड बनाने की विधि, एसीटोन बनाने की विधि, एमीन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन बताना है। प्राथमिक एमीन बनाने की विधि, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बनाने की विधि, गुण और इसका उपयोग, गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके बनाने की विधि क्या है, इन तीनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के होते हैं, जैसे होता है मोनोकार्बो, डाई कार्बो, कैसे होते हैं इन सब के बारे में बात करना है। उसका फॉर्मूला क्या है इसके बारे में बात करना है। बहुविकल्प में पूछ सकता है। ग्लूकोज बनाने की विधि, संरचना सूत्र बताना है, ग्लूकोज कैसे बनता है, क्या क्या मिलाया जाता है, क्या क्या किसमें पाया जाता है, ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आपको बात करना है। प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक और द्वितीयक संरचना दोनों बताना है आपको। आपको पता है कि प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है। प्रोटीन को जब प्रयोगशाला में ले जाओगे भाई तो क्या होता है, वो बैगनी कलर हो जाता है। जिससे प्रोटीन पाया क्या होता है, वो बैगनी कलर होता है, वो आपको उसके टॉपिक में पता चलेगा। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल कार्य कैसे करता है, और भैया आपको आरएनए और डीएनए पूछना है। आरएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, कैसे बनता है, इसका भी हम बात करने वाले हैं। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो फलों में पाया जाता है, फ्रैक्टोज, ठीक है ना, उसका सूत्र क्या होता है, ये कैसे तैयार होता है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन कैसे बनता है, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, इसमें बात करने वाले हैं। अब ये तो रहे आपके 61 टॉपिक। हमने किसकी बात की, 70 टॉपिक की बात की। आपके सामने हम 61 टॉपिक के बारे में बात कर लिए हैं। यहाँ आपका सबसे महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक है उसके बारे में बात हम कर लिए। इसके अलावा हम कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं रखें जो आपको ये अभिक्रिया याद करना है। क्या है, मुर्तज फिटिंग अभिक्रिया, ये 14, 15, 16, 17, 20 में पूछा गया है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, 15, 16, 19, 20 और 22 पूछा गया है। और देखिए यहाँ पे आपका एल्डोल संघनन, कैनी जरो अभिक्रिया क्या है, राइमर तीमन अभिक्रिया क्या है, ये वाला दोबारा आपका हो गया है, ये भी आपका दोबारा यहाँ पे ऐड हो गया है। देखिए सैंडर मायर अभिक्रिया क्या है, स्मिथ अभिक्रिया क्या है, ठीक है। ये आपको अभिक्रिया के बारे में क्या करना, आपको बताना भाई। ये आपका इतना टॉपिक है, मिला के लगभग आपका 70 टॉपिक स्पेशल है। उस 70 टॉपिक में आपका क्या है, 70 में 70 की बात, न एक को कम न एक को ज्यादा, ठीक है। ऐसे ही लालू सर आएंगे, वो अपने चैप्टर वाइज आपको क्या है, एक एक थ्योरी को बताते हुए चलेंगे कि कहां से आपका कितना बार बन रहा है, कितनी बार मतलब पूछा गया आप एग्जाम में। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेंशन लेना छोड़ दिए भाई, किसी कोचिंग की जरूरत आपको नहीं है। आप हमारे प्लेटफॉर्म द टैलेंट गुरु में जुड़िए, आपको मजा आएगा। बेहतरीन तरीके से आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स खत्म की जाएगी एग्जाम से पहले। और क्या है, हम जैसे मॉडल पेपर भी आपको बीच बीच में दिया करेंगे, ठीक है। और जितना सारा आप देख पा रहे हैं सब बताया गया भैया, कब कब कहाँ पूछा गया, सब आपके सामने दिख रहा है। कोई क्या है आपको यार प्रूफ के साथ बताया जा रहा है। किसी न किसी साल में क्या है आपका ये सारा टॉपिक पूछा गया है। आपके सेट में नहीं हो सकता, किसी और के सेट में जरूर पूछा गया है, क्योंकि जब भी पेपर तैयार होता है कई सेट में तैयार होता है, तो हर सेट में क्वेश्चन क्या होते हैं, अलग अलग थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। इस बात को आप भी मान रहे हो और जानते भी। तो चलिए दोस्त, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो क्या करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो दबा के शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करिए, ताकि हमको हौसला तभी मिलेगा, हमारा मन तभी करेगा आपके बीच में आने का, जब क्या करेंगे आप खुल के फुल सपोर्ट करेंगे। देखने वालों की संख्या बढ़ी, आपके सामने थ्योरी हम प्रेजेंट करते रहेंगे। जितना ज्यादा देखने वालों की संख्या बढ़ेगी उतना जल्दी क्या करेंगे हम केमिस्ट्री फिजिक्स को आपको सामने लाते रहेंगे। इसके अलावा भी आपको हिंदी भी मिल जाएगा भाई, इंग्लिश भी मिल जाएगा, लेकिन कब, जब देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तब, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा बात न करते हो, क्लास को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुरु धन्यवाद। हम अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, एकदम बिंदास होकर पढ़िए, कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए मैं अविनाश साहब से कह रहा हूँ भाई, द टैलेंट गुरु में आपको क्या है, केमिस्ट्री और आपका केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स पूरी कंप्लीट पढ़ाई। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात और आप याद कर लीजिए भाई, एक बात और आपको याद करना है कि अगर आप चाहते हैं सर कि नहीं ये टॉपिक हम लिखेंगे नहीं गुरु, हम चाहते हैं कि अब इसका दे दे क्या पीडीएफ दे दे तो हमारा काम हो जाता, तो इसका पीडीएफ अगर आपका इसका अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो देखो
नंबर पहले लिख लो। आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे इसका पीडीएफ मिल जाए तो व्हाट्सएप पे भी आपको मिल सकता है। और हमारा ऑफिशियल क्या है, द टैलेंट गुरु के नाम से यही जो बैकग्राउंड दिख रहा है, यही थंबनेल आपको लगा है। आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ डलवा दी जाएगी, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और चाहते हैं नहीं सर वहां हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, हमको बता दीजिए हमको कहाँ मिलेगा, तो आप एक काम करिए भैया नंबर ले लीजिए, क्या है 81 नंबर ले लीजिए। इस नंबर पे आप एसएमएस करिए, यहाँ पे आपको क्या है पीडीएफ भेज दिया जाएगा इसका 81 15 13 99 17। ठीक है, ये इस पे आप क्या करिए, इस पे व्हाट्सएप एसएमएस करिए, यही पे आपको क्या कराया जाएगा, ये आपका सिलेबस का भेज दिया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, वहाँ आराम से मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा बहुत लोचा हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं हमसे तो इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। सर इस टॉपिक में थोड़ी कंफ्यूजन है, ये टॉपिक आप पहले करा दीजिए, इस टॉपिक को बाद में करिएगा। बात समझ में? तो चलिए बस ये थोड़ी जानकारी बची हुई थी, ताकि आप क्या करते हैं, काफी बच्चे कहते हैं सर हमको पीडीएफ ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो द टैलेंट गुरु क्या है, द टैलेंट गुरु पे जाके भैया आप टेलीग्राम पे द टैलेंट गुरु सर्च करिएगा। ये बैकग्राउंड जो दिख रहा है यही आपका थंबनेल वहाँ पे लगा हुआ है, यही आपका है बैकग्राउंड का जो है यही लगा हुआ है। इसी से आप क्या है ऐड हो जाइएगा, वहीं पे आपको क्या है सारा पीडीएफ आपको केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, सभी का पीडीएफ आपको क्या है वहीं पे दिया जाएगा। ठीक है, तो बस यही कहना था।